श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्य प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्य प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्य प्यारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। नारदादि सनकादि मुनीस, दर्शन लागी कौशलाधीश। दिन प्रति सकल अयोध्या, देखो नगर विराग विसराम। जातो रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर कज ढारी। तब पुर चौपाश कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग। नवग्रह निकर अनेक बनाय, जनु घेरी अमरावती आय। मणि बहुरंग रचित गज कांचा, जो विलोकी मुनिवर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबक, कलश मनोहर रवि शशि दुति निंद। बहुमणि रचित बरोखा ब्राज, गृह गृह प्रति मणि दीप विराज। मणि दीप राजय भवन भ्राजय, दे हरि विद्रुम रचि। मणिखंभ भीति विरांच विरचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अचिर रुचिर फटिक रच। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रजने खचे। चारु चित्रशाला गृहपति लिखे बनाय। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले चौराय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता विलत बहु जाति सुहाय, फूलई सदा बसंत किनाय। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा भय सुंदर। नाना खग बालकन जियाय, बोलत मधुर उड़ात सुहाय। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभाति पाव। जय तै देखै निज परिछाय, बहुविधि कूजै नृत्य कराय। सुख सारिका पढ़ावै बाल, कहो राम रघुपति जन पाल। राज द्वार सकल विधि चार, बीथी चौहट रुचिर बजार। बाजार रुचिर न बनई, बरनत वास्तु बिनु गत पाई। जय भूप रमा निवास, तै के संपदा किमि गाई। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। उत्तर दिशि सरजू बै, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूरी फरा करो चिर सो घाटा, जय जल पियई बाजी गज ठाटा। पनि घट परम मनोहर नाना, जाने पुरुष करई स्नान। राज घाट सब विधि सुंदर, मज्जहिता बरन चार्योन। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदसी तिनके उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाय, वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई। पुरुषोबा कछु वर्णि न जाय, बाहिर नगर परम रुचिराय। देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन वापिका तड़ागा। वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहन। बहुरंग कंज अनेक खग गूंजई, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरा, जनु पथिक हकारहि। रमानाथ जय राजा, सो पुर वर्णिक जाय। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाय। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय तै नर रघुपति गुण गावे, बैठी परस पर हियहि सिखावे। भजो रथ प्रतिपालक राम, शोभाशील रूप गुण धाम। जलज विलोचन श्यामल गाते, पलक नयन इव सेवक त्राते। ऋत सर रुचिर चाप तूनीर, संत कंज बन रवि रणधीर। काल कराल व्याल खगराज, नमत राम अकाम ममताज। लोभ मोह मृग जूथ किरात, मन सिज करि हरि जन सुख दात। संशय शोक निबिड़ तन भान, धनुज गहन घन दहन कृशान। जनक सुता समेत रघुबीर, कसन भजौ भंजन भव भीर। बहुवास नमसक हिमरास, सदा एक रस अज अविनाश। मनिरंजन भंजन मही भार, तुलसीदास के प्रभुहि उदार। ए विधि नगर नारी नर, कहे राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहै, संतत कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जब ते राम प्रताप खगेश, उदित भयो अति प्रबल दिनेश। पुरि प्रकाश रहे त्यों लोग, बहुतन सुख बहुतन मन शोक। जिनहि शोक ते कहूँ बखान, प्रथम अविद्या निशान सान। अघोलोक तै दालुकान, काम क्रोध के रव सकुचान। विविध कर्म कुन काल स्वभाव, ए चकोर सुख लहे न काव। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कव नहीं होरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेक, विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछले बाड़े प्रथम ते, कहे ते पावै नाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमार। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नय। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाय। ब्रह्मानंद सदा लैलीन, देखत बालक बहुकालीन। रूप धरे जनु चार्यु वेद, समदर्शी मुनि विगत विभेद। आशा वसन वसन यह तिन्ह, रघुपति चरित होई तै सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवान, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोगी पावक जिमि हरनि। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत टपट, प्रभु बैठन के दीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकार। पुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन रहे न रोकी। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लाग, प्रभु कर जोरे शीश नवाय। तिनके दशा देखी रघुवीर, श्रवण नयल जल पुलक शरीर। कर गई प्रभु मुनिवर बैठार, परम मनोहर वचन उचार। आज धन्य मैं सुनौ मुनीसा, तुमरे दर्श जाहि अगखीसा। बड़े भाग पाइब सतसंग, विनय प्रयास होई भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारि, पुलकित तन स्तुति अनुसार। जय भगवंत अनंत नाम, अनग अनेक एक करुणाम। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय बोधन, अनुपम अज अनादि शोभाक। ज्ञान निधान अमान मान, पावन सुजस पुराण वेद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उराल, वसै सदा हम कहूँ परिपाल। द्वंद्व विपति भव बंध विभंजन, हृदय बसि काम राम मद गंज। परमानंद कृपायतन, मणि परिपूरन काम। प्रेम भक्ति अनपायनि, देव हमय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देव भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप नसावन। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतर, होई प्रसन्न दी जय प्रभु एव। भव बारिधि कुंभज रघुनाय,
सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार, आस त्रास ईर्षादि निवार, विनय विवेक विरति विस्तार, गोप बोली मणि मंडन धन, देई भगति शाश्वती सरितन, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षण, काल करम स्वभाव गुण बच्चन, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति भविष्ट वर पाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सनकादि विधि लोक सिधाय, भ्रातन राम चरण सिरनाय, पूछत प्रभु सकल सकुचाय, चितवई सब मारुत सुत पाय, सुने चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होय सकल ब्रह्मानि, अंतर जामि प्रभु सब जान, बूझत कहूँ का अनुमान, जोरि पान कह तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कथु पूछन चैन, प्रसन्न करत मन सकुचत है, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरते मोहि कुछ अंतर गाँव, सुनि प्रभु वचन भरत गए चरण, सुनऊ नाथ प्रणतारति हरन, नाथ ने मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, करऊँ कृपा निधि एक ठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाय, संतन के महिमा रघुराय, बहुविधि वेद पुराणन गाय, श्री मुख तुम बिन कीन बढ़ाय, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाय, सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत भेद विलगाय, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाय, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति प्राण विख्याता, संत असंतन के हसिकन, जिमि कुठार चंदन आचरण, काटे परशु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई, ताते सुर शीशन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन, परशु बदन यह दंड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भयताग, कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच कर्म मम भक्ति अमान, सबई मान प्रद आप अमान, भरत प्राण सम मम ते प्राण, विगत काम मम नाम पराय, शांति विरति विनति मुदिताय, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यात्री, ए सब लक्षण बसऊँ जासु, जाने तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मद पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सुनऊ असंतन केर स्वभाव, भूले संगति करे न काव, तिन कर संग सदा दुखदाय, जिमि कपिलई घालई हर हाय,
खलन हृदय अति ताप विशेष, जरई सदा पर संपत्ति देखी, तै कहूँ निंदा सुनई परान, हर्षई मनो परी निधि लाई, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, वैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कटोरा, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लोभई ओढ़न लोभई दास, छिन्नो जन पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनई बड़ाई, सास ले जनु जूड़ी आय, जब काहू कह देखई विपति, सुखी भय मानव जग निपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, मात पिता गुरु विप्र न मान, आप गए अरु घाले आन, करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भाव, अवगुण सिंधु मंद मति काम, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदो पर द्रोह विशेषा, दंड कपट जिय धरे सुवेशा, ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद बहु, होए कलयुग नाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमान, निर्णय सकल पुराण वेद का, कहूँ तात जानई को विद न, नर शरीर धरि जे पर पीरा, करे जसई महाभव बीर, करे मोह बस नर अगनान, स्वार्थ रथ परलोक नशाना, काल रूप तिनके मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, अस विचार जे परम सयान, भजई मोहि संशित दुख जान, त्यागई कर्म शुभाशुभदाय, भजई मोहि सुर नर मुनि नाय, संत असंतन के गुण भाष, तेन परई भव जिन लखी राखे, सुन तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समान, करे विनय अति भारहि भार, हनुमान ही वर्ष अपार, पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित नाय, बार बार नारद मुनि आम, चरित पुनीत राम के गाम, नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाय, सुनि विरंचि अतिशय सुख मान, पुनि पुनि तात करम गुण गान, सनकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आय, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मन अरु द्विज संजन, बोले वचन भगत भवरंजन, सुनौ सकल पुर जन मम वाणी,
कहो न कछु ममता और आने, नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुता। सुनऊ करऊ जो तुम्हें सहाय, सोई सेवक प्रियतम तम सोय। मम अनुशासन माने जोई, जो अनिति कछु भासो भाय। तो मोहि वर जऊ भय बिसराय, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जय परलोक सवार, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताय, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एहि तन कर फल विषय न भाय, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय। नर तनु पाई विनय मन ले, पलटि सुधाते सठ विष ले। ताहि कबहु बल कहि न कोय, गुंजाग्रही परस मनि भोय। आकर 4,84,84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सने। नव तनु भव बारिधि कहूँ बेर, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुरु दृढ़, सुलभ काज सुलभ करि पावा। जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाय। तो नित किंद मंदमति, आत्मान दे जाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो परलोक यहाँ सुख चैन, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाय, भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाय। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेक। करई कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं को। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपट करई द्विज सेवा। और एक गुपूत मत, सबई कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, जोग नमक जप तप उपवास। सरल स्वभाव न मन कुटिलाय, जथा लाभ संतोष सदा। मोर दास काहै नर आस, करैत कहूँ कहा विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाय, आचरण वश्य में भाय। बैर न विग्रह आस न त्रास, सुख में ताई सदा सब आस। अनारंभ अनिकेत अमान, अनग अरोष दक्ष विज्ञान। प्रीत सदा सज्जन संसर्ग, तीन सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता, दोष्ट तर्क सब दूरी बहाय। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत सुधा सम वचन काम के, रहे सबनी पद कृपा धाम के। जन जनक गुरु बंधु हमार, कृपा निधान प्राण ते प्यार। तनु धनु राम राम हितकारी,
सब विधि तुम प्रणतार तिहार, असी सिख तुम बिनु दे न को, मात पिता सारथ रथ हो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरार, स्वार्थ मीत सकल जग मान, सपने प्रभु परमारथ नाय, सबके वचन प्रेम रस सान, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षान, निज निज गृह आए सो पाए, बरनत प्रभु बत कहि सुहाय, उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जय भूप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाय, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना, राम सुनो मुनि कह कर जोर, कृपा सिंधु विनती कछु मोर, देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपार, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवान, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लो मैं तब विधि मोह, कहा लाभ आगे सुत तोहि, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, ताकहूँ करे से पैहूँ, धर्म न ए समान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया तम तीरथ मज्जन, जय लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेक, पढ़े सुने कर फल प्रभु एक, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटई मल की मलई के धोय, धृत की पाव कोई बारी बिलोय, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराय, अभिमंतर मल कबहु न जाय, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रीवी ज्ञान अखंड, दक्ष सकल लक्षण सुत जोय, जाके पद सरोज रति होय, नाथ एक वर मांगो, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु जटै गनि गेव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आय, कृपा सिंधु के मन अति भाय, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता, पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरत मगावत भय, देख कृपा करि सकल सराय, दिए उचित जिन जिन ते जान, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पान, गए जहाँ शीतल अमरान, भरत दीन निज बसन डसान, बैठे प्रभु से वहीं सब भान, मारुत सुत तब मारुत करन, पुलक वपुष लोचन जल भरन, हनुमान सम नहीं बड़ भाग, नहीं कोई राम चरण अनुराग, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, तई अवसर मुनि नारद आए कर तलवीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मामय लोकज पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोच, नील ताम्र श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप है, जातु दान वरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाक, असरन सरन दीन जन गाक, भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण वीर
विराधवध पंडित राव नारी सुख रूप भूपव जय दशरथ कुल कुमद सुधाक सुजस पुराण विदित निगमाग गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंड सविधि कुशल कौशला मंडल कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद वर्णि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गिरजा सुनो विशद यह कथा मैं सब कई मोरी मति जथा रामचरित सतकोटि अपार श्रुति शारदा न वर्ण पार। राम अनंत अनंत गुणान जन्म कर्म अनंत नमान जलसी कर्मई रजगनि जान रघुपति चरित न बरनि सिरान। विमल कथा हरिपद दायन भक्ति होय सुनि अन्न पायन उमा कहूँ सब कथा सुहान जो भूसुंडी खग पतई सुनान। कछुक राम गुण कहूँ बखान अब का कहूँ सो कहूँ भवान सुनि शुभ कथा उमा हर्षान बोले अति विनीत मृदुबान। धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भयहारी। तुमरी कृपा कृपायतन अब कृत कीर्तन मोह जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अगात मति धीर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। रामचरित जय सुनत अगान रस विशेष जाना तिन नाय जीवन मुक्त महामुनि जय हरि गुण सुनाई निरंतर ते भव सागर जय पार जवाब राम कथा ताके दृढ़ नाव विषय कै पुनि हरि गुण ग्राम श्रवण सुखद अरु मन अभिराम। श्रवणवंत अस को जगमान जाहि न रघुपति चरित सुहान जे जड़ जीव निजात्मक घाति जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गाओ सुनि मैं नाथ अमित सुख पाव तुम जो कहिए कथा सुहाग काग भुषुंडी गरुड़ प्रति गाय विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने वायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नर सहस्त्र मैं सुनहु पुरारी कोई एक होई धर्म व्रत धार धर्मशील कोटिक मैं को विषय विमुख विरागरत हो कोटि विरक्त मध्य श्रुति कै सम्मक ज्ञान सकृत कौल ज्ञानवंत कोटिक मैं को जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन शास्त्र मनु सब सुख खाने दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञान जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राण सब ते थो दुर्लभ सुरराय राम भक्ति रत गद मद माया सो हरि भक्ति काम की गाय विश्वनाथ मोहि कहो बुझाय राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहूँ के कारण पायो काक शरीर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहूँ कृपाल काग कह पाव तुम कही भांति सुना मदनार
कहो मोहि अति कौतुक भाई। गरुड़ महाज्ञानी गुण रास, हरि सेवक अति निकट निवास। तेहि कहि हेतु कागसन जाय, सुनी कथा मुनि निकर बिहाय। कहो कवन विधि भाषंवाद, दो हरि भक्त काग उर गाद। गौरी गिरा सुनि गरल सुहार, बोली शिव सादर सुख पार। धन्य सती पावन मति तोर, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोर। सुनो परम पुनित इतिहास, जो सुनि सकल लोक भ्रमनाश। उपजई राम चरण विश्वास, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयास। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति, कीनि कागसन जाय। सो सब सादर कहो, सुनो उमा मन लाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतार, सती नाव तव रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तव भापमान, तुम अति क्रोध तजे तव प्राण। मन अनुचरण कीन मख भंग, जानो तुम सो सकल प्रसंग। तव अति सोच भयउ मन मोर, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोर। सुंदर बन गिरि सरित तड़ाग, कौतुक देखत फिरउ विराग। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूर, नील शैल एक सुंदर भूर। तासु कनक में शिखर सुहाय, चारि चारु मोरे मन भाय। तिन पर एक एक विटप विशाल, पट पीकर पाकरी रसाल। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखि मन मोह। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ते गिरि रुचिर बसई खग सोय, तासु नाश कल्पांत न होय। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेक। रहे व्यापी समस्त जग मान, ते गिरि निकट कबहु नहीं जान। तै बसी हरई भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुराग। पीपर तरु तर ध्यान सुधर, जाप यज्ञ पाकरि तर कर। आब छाब कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। वर तर कै हरि कथा प्रसंग, आवै सुनई अनेक विहंग। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनई सकल मति विमल विराला, बसई निरंतर जे जहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, रूप जा आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु, दरित कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयु कैलाश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गिरजा कहो सो सब इतिहास, मैं जय समय गयऊँ खग पास। अब सो कथा सुनऊ जय हेतु, गयऊँ काग पै खग कुल केतु। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समझत चरित होति मोहि भ्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधाय, तब नारद मुनि गरुड़ पठाय। बंधन काटि गयो गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषाद। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराति। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमेशा। सो अवतार सुनऊ जगमान, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाय। भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बांधेहूँ, नाग पास सोई राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
नाना भांति मनहि समझा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाव, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाए, भयउ मोह बस तुमरे नाय, व्याकुल गयउ देव ऋषि पाय, कहें जो संशय निज मन मान, सुनि नारद लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माय, जो ज्ञान कर चित अपहर, वरियाई विमोह मन कर, जय बहु भार न चावा मोय, सोई व्यापी विहंग पति तोय, माया मोह उपजा उर तोर, मिटैन बेग कहे खग मोर, चतुरानन पै जाऊं खगेश, सोई करो मोय जे निदेश, अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुण गाम, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब खगपति विरंचि पै गए, निज संदेह सुनात भय, सुनि विरंचि रामई सिरनाव, समझि प्रताप प्रेम अति छाव, मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभाव, विपुल बार जय मोहि न चावा, अग जग में जग मम उपराज, नहीं आचरज मोह खगराज, तब बोले विधि गिरा सुहाय, जान महेश राम प्रभुताय, वैन ते शंकर पहि जाऊं, तात अनंत पूछौ जनिका, तै होय तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी, परमातुर विहंग पति, आयो तब मोह पास, जात रहे कुबेर गिरे, रहे उमा कैलाश, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेई मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, मिले गरुड़ मार्ग में मोय, कवन भांति समझाऊँ तोय, तबई होय सब संशय भंगा, तब कहूँ काल करे सतसंग, सुनई तहा हरि कथा सुहाय, नाना भांति मुनिन जो गाव, जय मैं आदि मध्य अवसान, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठवहु ता सुनहु तुम जाय, जाय सुनत सकल संदेह, राम चरण होय अति नेह, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिले न रघुपति बिनु अनुराग, किए जोग तप ज्ञान विराग, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नील, तैरे काक भुषुंडि सुशील, राम भक्ति पथ परम प्रवीण, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीन, राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग, जाय सुनऊ तै हरि गुण भूरि, होय मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते सब कथा बुझाय, चले हर्षि मम पद सिरुनाय, ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पाव, होय कीन कबहु अभिमाना, सो होवे चै कृपा निधान, कछु ते पुनि मैं नहीं राख, समझे खग खग ही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवान, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करें गुमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा पुराण 28वां विश्राम।
नारद आदि और सनक आदि मनुष्य सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उसमें मणि और रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिन पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों और रत्नों की गज बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं और मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों से यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें इतनी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिका यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मधुर स्वर में गुंजार करते हैं और सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु शीतल मन सुगंध बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं, राम सिया राम, और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मनियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैनों को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मोल के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले और सर्राफ यानी रुपये पैसे का लेन देन करने वाले और वणिक बैठे हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अनेक कुबेरों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं और किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए वहाँ बहुत से जनानी घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे जहाँ कहीं भी विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर और विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनके सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार
अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी सहित श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमराशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदास स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपानिधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे भक्तों को सुख और भक्तों के मन को शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ वह मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश से कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका कला भी किसी और नहीं चल पाता। अब उनकी हुनर जो है कहीं काम नहीं आता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश डालता है तब उस जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त और सदा ब्रह्मानंद में डलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही वचन है कि जहाँ शिवनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमलनयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विहल दिशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन बोले, हे मुनीश्वरों, सुनियो, मैं आज धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित और वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं।
प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणा में है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले, अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे माया रहित, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं भी है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली, तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं और विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव और गुण रूप बंधनों के भक्षक यानी कि नाशक हैं। आप तरन तारण यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं और सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोक के विभीषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर और अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सब चाह रहे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत जी के और मेरे बीच में कोई भी भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न सपने में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। यद्यपि हे कृपानिधान, मैं आपसे धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से दीजिए और मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई करी है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण और ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है।
हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव यह है, काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव के कारण अपना गुण देकर उस काटने वाली लकड़ी को भी सुगंध से भर देता है। उसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु उनका नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं और लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं और मन, वचन, कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं, जिनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति समभाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उनको सदा सच्चा संत जानना। जो शम यानी मन के निग्रह, दम यानी कि इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों का यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला गाय को भी यानी सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर हमेशा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी कोई खजाना पा लिया हो, कोई निधि पा ली हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण और निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँकते रहते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्प को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य, न शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जोड़ी आ गई हो, और जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा बन गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं और साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है
और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय अटल है, यह निश्चित सिद्धांत है। इस बात को मैंने तुमसे कहा है और पंडित लोग इस बात को जानते हैं। मनुष्य का शीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बसते हैं। इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बसते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, उन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। फिर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीलाएं करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बाबा श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं, तथापि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता। मैं न अनित्य की बात कहता हूँ, न मुझमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो और फिर यदि तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटके मुझे टोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुंगची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेलने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मन बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में
दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अत्यंत दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्तों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह यह है कि मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना, पूजा करना। जो कपट को छोड़ करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? उसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप और तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसमें हमेशा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, यानी उसे कोई फल की इच्छा नहीं होती, जो कार्य करता है उसका कोई अपना घर नहीं है, इसके घर में ममता नहीं है। जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे हमेशा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय, यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर कर दिया है, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है और ममता, मद और मोह से रहित है, उनका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपानिधान श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपानिधान, आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। और ये शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप भी हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता परम हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, इसमें सपने में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के हृदय में बहुत अच्छे लगे। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले नर और नारी सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ पर आए, जहाँ सुंदर सुख के दाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, आपके मनुष्यों वाले चित्त को देखकर मेरे मन में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं इसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ मिलेगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण यानी कि राजा बनेंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं उसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप, तप, नियम, योग, अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म
श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिया निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके श्री चरणों में प्रेम है, आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ कि कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। फिर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने उनकी सराहना की और उनको जिसने जो चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई यानी आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। इनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाले कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमलनयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामवर और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ स्वरूप हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ज्ञान करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय इसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि है वैसे कह दी। श्री रामचंद्र जी के 100 करोड़ यानी कि अपार है। श्रुति और श्रद्धा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत है और उनके गुण अनंत है। जन्म, कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, लेकिन श्री रामचंद्र जी के चरित्र वर्णन करने में कभी पूरे नहीं पड़ते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सुख हो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव बहारी।
हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपा निधान, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंदगण प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो लोग तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो इसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी कथा दृढ़ नौका के समान है। श्रीहरि के गुण समूह तो विषय लोगों के लिए कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुवीर के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी कथा न सुहाती हो। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्महत्या करने वाले हैं, यानी अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शीट पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक विषय से विमुख, यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों व्यक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को एक कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुण धाम और धीर बुद्धि काकभूषुंड जी ने कौवे का शीश किस प्रकार से पाया। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चित्र कहाँ से पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने उसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर एक कौवे से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी। अब कहिए, काकभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा बहुत प्रेम है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर के साथ कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ और तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मनियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित जाता है। उसका शीतल जल निर्मल और मीठा है
उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं और उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार यह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्रीहरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्रीहरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। तब मैंने वहाँ जाकर यह दृश्य देखा। तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का सिर धारण कर कुछ समय वहाँ पर निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो कि जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। तब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला को स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को याद करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने इस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही बातें मोह के वश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवान है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, और जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनमें अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं भी माया के वश होकर नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से कुछ मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं पर होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आ गए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का नाश तब हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वह सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए। इसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई,
जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुमको वहाँ पर भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, यज्ञ, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है और वहाँ परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। वहाँ जाकर श्रीहरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तब मैंने उसे बार बार समझाकर कहा तो वह मेरे चरणों में सिर नुआकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, इसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ तो इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है और त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर नीच मनुष्य मुक्तावश घमंड किया करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 28वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम चित्र में भी सुंदर और चरित्र में भी सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो बसेरा। तुम चित्र में भी सुंदर और चरित्र में भी सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो
बसेरा। तुम चित्र में भी सुंदर, सबको हंसाया तुमने, धीरज बंधाया तुमने, फिर ज्ञान दे के सबको भरोसा दिलाया तुमने। तुम साधना में सुंदर, साधन में भी हो सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो बसेरा। तुम चित्र में भी सुंदर, तुम अवध के दुलारे, दशरथ के प्राण प्यारे। कौशल्या तो है माता, जन जन के हो तुम प्यारे। तुम दृष्टि में भी सुंदर, दृष्टिकोण में भी सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो बसेरा। तुम चित्र में भी सुंदर, संतोष दिया आशा, जीना सिखाया तुमने। कांटों की राहों में भी है फूल खिलाया तुमने। तुम फूलों में भी सुंदर, और सुगंधि में भी सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो बसेरा। तुम चित्र में भी सुंदर, और चरित्र में भी सुंदर। तुम सुंदरतम हो राघव, मेरे दिल में करो बसेरा। मेरे दिल में करो बसेरा, मेरे दिल में करो बसेरा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।